देखिए, आज की जो सिनेरियो है मैं मानता हूं कि धीमी है गति, लेकिन आप ये नहीं कह सकते नहीं जुड़ रहे हैं। हमारी पूरे पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के अभिन्न अंगों को जोड़ने में लगे हुए 100% आज नहीं तो कल कामयाब होंगे और सत्ता के शिखर तक फिर वापस पहुंचेंगे। पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी आपको अभी मिली है, दूसरे नंबर की समझी जाए पार्टी में, तो क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए, पार्टी में जो जिम्मेदारी, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बनकर ही काम करता हूँ स्टार्टिंग से भी। मैं कभी भी अपने आप को 1-2 नंबर नहीं मानता, मैं पार्टी कार्यकर्ता मानता हूँ। जिम्मेदारियाँ अपनी अलग अलग होती हैं, थोड़ी जिम्मेदारी मेरी बड़ी है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी कम होती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और इसके लिए मैं मान्य बहन जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास मुझ पर जताया और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। कभी भी मान्य बहन जी को निराश नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपको वादा है। बड़ा चैलेंज है आपके लिए? बड़ा चैलेंज दिखाई है। हम तो पूरे तरह से हम पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे तरह से लग गए हैं और 100% आप सबके लिए खुशखबरी जल्दी से जल्द आपको देने वाले हैं। देश की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है, क्या नई रणनीति बनाई? रणनीति देखिए साथ है, जो माननीय बहन जी का निर्देश मिला हुआ है कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के अभिन्न अंगों को जोड़ने का और साथ ही बहुजन समाज का जो संगठन है उसे दुरुस्त करने का। जब तक बहुजन समाज अपने सिपाही नहीं बनाएगा, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं हमारी पार्टी के सिपाही हैं, इस मूवमेंट के सिपाही होते हैं, अगर पार्टी के सिपाही का रिक्रूटमेंट सही तरीके से नहीं होगा तो जो सत्ता का जो संग्राम है वो हम सही से नहीं लड़ पाएंगे। तो उसको लेकर के पूरे देश के अंदर माननीय बहन जी के निर्देशन में हम लोग इस समय संगठन को दुरुस्त करने में लगे हुए और 100% काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्टी में अभी बड़े फेरबदल हुए हैं, बहन जी ने भी कई आरोप लगाए हैं, क्या लगता है उससे कोई असर पड़ेगा पार्टी पे? देखिए, पार्टी के अंदर माननीय बहन जी हमारी एकमात्र सम्मानित नेता हैं और माननीय बहन जी के फैसले हम सबको सम्मान है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय बहन जी के फैसलों को मानता है, उनके निर्देशों को मानता है। मां अंदर कांसीराम साहब की जयंती में हम सबके लिए ये मैसेज है, संदेशा है कि उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की वजह से आज पूरे देश के अंदर जो हज़ारों साल की जो सत्ता की गुलामी थी या राजनीतिक गुलामी थी बहुजन समाज की खास तौर से, उसे ख़त्म किया उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान के दम पर। और आज हम सब उनके अनुयायी हैं और उनके जन्मदिन पे संकल्प लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बना के रहेंगे, बढ़ा के रहेंगे और देश की सत्ता तक काबिज करवा करके ही रहेंगे, तभी दबलेंगे, इससे पीछे हटने वाले नहीं। बहुजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्या? मैंने पहले कहा बहुजन दिवस का मतलब यही है कि आज बहुजनों का दिवस है। आज ही के दिन माननीय थे कांसीराम साहब हम सबके बीच में आए थे और उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस देश के अंदर राजनीतिक सत्ता की जो गुलामी है सदियों से, उसे ख़त्म करेंगे और बाबा साहब के सपनों को इस देश में पूरा करेंगे और उसको पूरा करके दिखा भी दिया। और बहुजन समाज के लोगों को, सबसे दबे कुचलित शोषित वंचित समाज के लोगों को इस देश की सत्ता के शिखर तक पहुंचा भी दिया और आगे के लिए रास्ते भी दिखा गए कि हम यूपी की बारी है, यूपी हमारी हो गई, अब दिल्ली में भी आगे की तरफ कुछ करेंगे। तो क्या बहुजन जुड़ पा रहे हैं सर? जो आप बहुजनों का नारा तो देते हैं, क्या आप बिना बहुजनों के जुड़े तो हम उत्तर प्रदेश में नहीं आए थे। जय भीम, जय धन्यवाद, जय भारत। ये जो बहुजन दिवस आज मनाया जा रहा है, इस अवसर पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मान्यवर साहब की 91वीं जयंती दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये इतना बड़ा कारवां है मान्यवर साहब का, आज के दिन के लिए मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि उनको इन शब्दों में पिरोया जा सके, लेकिन इतना है कि मान्यवर साहब का संघर्ष आज यहाँ दिख रहा है। मान्यवर साहब ने जिन पौधों को तैयार किया था आज यहाँ पर खड़ी हैं और वो पौधा एक न एक दिन मान्यवर साहब के बरगद का पेड़ बन करके तैयार भी होंगी आने वाले समय में। और मान्यवर साहब ने साबित भी किया है, 4-4 बार मान्यवर साहब ने अपने समय में सरकारें बना करके भी दिए। जिस समाज के लोग परछाई से डरते थे वो समाज आज सरकार बना करके खड़ा है और लोग उसके लोहा मानते भी हैं। माननीय बहन जी की शासन सत्ता के काल को लोहा मानते हैं कि अगर देश का अगर नेता इस तरीके का अगर बन जाए ना, हर स्टेट में अगर इस तरीके के सीएम पैदा हो जाए ना, तो देश के अंदर जो जितनी एट्रोसिटी वगैरह है वो सब खत्म हो जाए। के कारवा को मान्यवर साहब ने आगे बढ़ाया, मान्यवर साहब के कारवा को बहन जी आगे उस तरीके से नहीं बढ़ाया। नहीं, ये कहना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मान्य बहन जी मान्यवर साहब के कारवा को आगे नहीं बढ़ा रही, ये गलत सोच है। उनको सोचना पड़ेगा, मान्य बहन जी अगर कारवा को आगे नहीं बढ़ा रही होती तो आज हमारी पार्टी को 34 से 40 साल के बीच में कंप्लीट होने जा रहा है और इतना वक्त हमारा निकल गया। अगर ऐसी बात होती तो कब का बिखर चुका होता। आज भी माननीय बहन जी की बदौलत है कि आज हमारा ये जो मान्यवर साहब का जो कारवा है आज भी मजबूती से स्ट्रांग होकर के खड़ा हुआ है और अपना जो संघर्ष है उसमें निरंतर जारी है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में एक मिशन मूवमेंट भी है। मान्यवर साहब का फोकस रहता था बहुजनों को, 1585 की वो कहते थे कि 85 में क्या वो 1585 वाला उनका नारा सफल हो पाया? क्या बहुजन एक साथ जुड़ पाए? देखो, मान्यवर साहब ने शुरू से ही जब साइकिल के माध्यम से अपना जो संघर्ष शुरू किया था
तो उस टाइम से लोगों को मानवर साहब की बातें समझ में आने लगी और मानवर साहब ने ये करके भी दिखाया कि जो बहुजन 85 की हम जो लोग बात करते हैं कि भाई देश के अंदर हम 85% है लेकिन सत्ता हमारे 15% लोगों के हाथ में जा रही है। तो उस चीज़ को मानवर साहब ने अपने संघर्ष के जरिए अपने लोगों को बताने का काम भी किया कि भाई हम लोग ज़्यादा संख्या में, तो हम लोग क्यों नहीं हम सत्ता पर बैठ सकते। तो उसी का भी एक नतीजा था कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार बनी वो उसी का एक उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण था। लेकिन अभी क्या है कि हमारे लोग ना थोड़े से कुछ ज़्यादा ही क्या नाम है स्मार्ट हो गए हैं, वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे। उनको लग रहा है क्योंकि उन्होंने शासन सत्ता का ना चख लिया, मज़ा चख लिया, तो उन्होंने लगा कि यार अब हमसे बड़ा कोई नहीं है और हम में जो भी कुछ भी है। बट वही है कि हमने लोगों से जो थोड़ा सा जो कमी आती है कि वही एक तो हमारे कैडरों को कमी की वजह से इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन जब 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई, आपको नहीं लगता है बहुजनों वाला कॉन्सेप्ट जो फेल हो गया, जो जाति की राजनीति होती है वो बीजेपी ने आके खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू होगी धर्म की। देखो सर, ये इसका मैं सीधा सीधा यही जवाब दूंगी कि मान्य बहन जी की जो शासन सत्ता है ना वो सब लोग उससे डरने लगे थे। जब 7 से 12 के बीच का जो शासन काल था और लोगों को ये चीज़ का डर पैदा हो चुका था कि कल को अगर दोबारा से मायावती को अगर रिपीट कर दिया तो भाई साहब हमारे पैर जो मायावती ने 5 साल के दौरान उखाड़े ना वो हमें जड़ से उखाड़ने का काम रखती है, मादा रखती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि हमारे बहुजन समाज में से हमारे ही समाज के लोगों को, हमारे भाई बंधुओं को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। तो जिस तरीके से उन्होंने उस काम पे उनको लगाया है तो वो कहीं ना कहीं एक कारण बनता है कि हमारे लोगों को बिखराने का काम करें, लोगों को भ्रमित करने का काम करें। लेकिन फिर भी अब आज भी लोग ये कहते हैं, उन लोगों के बहकावे में आकर के उन लोगों ने भी उनका सिस्टम को देखा, लेकिन आज भी वो ये कह रहे हैं कि यार हम गलत लोगों के साथ चले गए। रजनी जी, हम देख रहे हैं कि आज मिशन भी कमजोर हो गया और पार्टी भी कमजोर हो गई, दोनों चीज कमजोर हो गई। देखो मिशन वाली बात है सर, मिशन तो देखो कमज़ोर हो नहीं सकता। अगर होता तो आज हम यहाँ पे खड़े नहीं। तो मिशन का मतलब है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट। आज भी हम सब लोग चाहते हैं कि भाई हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग मूवमेंट है हमेशा निरंतर जारी रहे, हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्ट्रांग हो, वो भी समझे कि अपने हक अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। तो मिशन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। देखो राजनीतिक रूप से उन लोगों ने हमको कमजोर करने की कोशिश की, उन लोगों को जिनको डर था हमारी उससे मजबूती से, उन लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन कोई बात नहीं, कमजोर हुआ है लेकिन इसको हम दुरुस्त करने का काम करें। माननीय बहन जी के डायरेक्शन में माननीय बहन जी ने कहा है कि अब लोगों को जो कैडरों की थोड़ी सी बीच में कमी आ गई थी उस कैडरों को निरंतर अब जारी कर दिया है। जो हमारा यूथ है उसको जड़ से तैयार करने का काम शुरू हो चुका है सर पूरे देश भर के अंदर, और दिन ब दिन हर रोज अब कैडर हर क्षेत्र में लगने का काम होगा सर। हो गया है कि अब बसपा काम नहीं करती है, चुनाव नहीं लड़ती ठीक से, दबाव में रहती है, तो उस नैरेटिव को जो सेट हो गया उसको कैसे दूर करेगी बसपा? देखिए अगर हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग इस बात को समझते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इसीलिए हमारे एमपी एमएलए नहीं निकल पा रहे हैं ना, सीट नहीं जीत रही, विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना, तो लगेगा ही ना लोगों को। मैं उसका मैं फिर से वही जवाब दूंगी कि मैं कह रही हूँ ना, जिन लोगों को लगता था कि मायावती जी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो हमको कभी भी मात दे सकती है, तो उन्होंने जिस तरीके से हमारे विरोध में हमारे भाई बंधुओं को खड़ा करने का काम किया, इसकी वजह से